नुपुरपुर एक छोटा सा गांव था जहां शबनम नाम की एक गरीब लड़की अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। शबनम बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही हंसमुख भी, मगर हालात ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। उसकी माँ पिछले 3 सालों से बीमार थी और अपनी मौत का इंतजार देख रही थी। एक दिन शबनम की माँ उससे कहती है, बेटी, घर में खाने को एक दाना नहीं है, ना ही दवा के लिए पैसे हैं। कोई रिश्तेदार भी मदद करने को तैयार नहीं। अब मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, कब बुलावा आ जाए। मेरी बेटी, मेरी बात तू अपना ख्याल रखना। अपनी माँ की बात सुनकर शबनम की आंखों में आंसू आ गए। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और फिर अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी ऐसा मत कहो, अल्लाह पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। मैं सिलाई करके आपकी बीमारी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। आप देखना, एक दिन आप बिल्कुल सही हो जाएंगी। शबनम किसी तरह अपनी अम्मी को समझा देती है, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी सिलाई करके जो वो पैसे कमाती है उससे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। शबनम अपने कमरे में जाती है और अल्लाह से दुआ करने लगती है, या अल्लाह, मेरी अम्मी को जल्द से जल्द शिफा अता फरमा। उन्हें हर दर्द, हर बीमारी और हर परेशानी से निजात दे दे। या रब, तू ही हमारे हालात से वाकिफ है। तू जानता है कि हम कितनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। हमने इंसानों से मदद मांगी, रिश्तेदारों से मदद की उम्मीद की, हर किसी के आगे हाथ फैलाए, लेकिन हर तरफ से बस मायूसी मिली। सबने मुंह फेर लिया, किसी ने भी हमारे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। अब हमारे पास कोई सहारा नहीं बचा। या अल्लाह, अब बस तुमसे ही उम्मीद है। तू ही हमारी आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद है। हमें इस परेशानी से निकाल, हमारी परेशानियों का हल अता फरमा, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। तू रहम करने वाला है, तू सब कुछ कर सकता है। तू अगर चाहे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। या रहमान, या रहीम, मेरी अम्मी की सेहत में बरकत दे और हमारे घर से हर परेशानी को दूर कर दे। शबनम अल्लाह से दुआ कर रही थी, तभी गांव की एक औरत जिसका नाम हलीमा था, वो शबनम के पास आती है और शबनम से कहती है, शबनम, तू इतनी खूबसूरत है, बहुत से लोग तुझसे शादी करने को तैयार हैं, लेकिन एक तू है कि शादी करने को ही तैयार नहीं। आखिर तू चाहती क्या है? इतना अच्छा रिश्ता आया था तेरे लिए, तूने उसे भी मना कर दिया। हलीमा भी, जब तक अम्मी ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे सब्र है, मेरा रब जो करेगा वो मेरे लिए बेहतर है। बेटी, सब्र से पेट नहीं भरता। सोच ले, मायके में रहकर कभी किसी का गुजारा नहीं हुआ। तेरी माँ का कुछ पता नहीं कब अल्लाह को प्यारी हो जाए, फिर तू किसके सहारे जिएगी? दी, अल्लाह के होते हुए मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। जिसकी भी हिफाजत मेरा रब करता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बेटी, तू सही कहती है, लेकिन तुझे एक बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। अभी तू जवान है, खूबसूरत है, कोई भी तुझसे शादी कर लेगा। अगर एक बार उम्र ढल गई तो कोई पूछेगा भी नहीं। तेरी माँ के पास तो कुछ देने को भी नहीं है। हलीमा शबनम को बहुत समझाती है और फिर अपने घर चली जाती है। हलीमा बी के जाने के बाद शबनम की माँ शबनम से कहती है, बेटा, हलीमा ठीक कहती है, तू शादी कर ले, मेरी फिक्र मत कर। अगर तू शादी कर लेगी तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन हलीमा भी शबनम को अपने घर बुलाती है और शबनम से कहती है, बेटी, तूने जम्मू हवेली के बारे में सुना है? हाँ भी, सुना तो है। लोग कहते हैं वहाँ कोई काम करने वाला नहीं टिकता, क्योंकि उस हवेली में कोई है जो किसी को भी वहाँ रुकने नहीं देती है।
बेटी, उस हवेली के मालिक को किसी काम करने वाले की जरूरत है। जो भी उस हवेली में काम करेगा वो उसे काम करने के अच्छे खासे पैसे देगा, लेकिन वहाँ कोई भी काम करने को तैयार नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ जिन्नात रहते हैं। तू हिम्मत वाली है, तू वहाँ काम कर सकती है। तुझे वहाँ काम करने के बहुत पैसे मिलेंगे, जिन पैसों से तू अपनी माँ का इलाज करवा सकती है। सोच ले, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हलीमा बी की बात सुनकर शबनम की निगाहों के सामने उसकी बीमार माँ, घर की मुसीबतें घूमने लगती हैं। वो उस हवेली में काम करना तो चाहती थी, लेकिन मजबूरी की वजह से हिम्मत करके हलीमा बी से बोली, बी, मेहनत का पैसा मिले और मेरी माँ की दवाई का इंतजाम हो तो मैं उस हवेली में काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरा रब मेरे साथ है, मैं किसी जिन से नहीं डरती। घर लौटकर शबनम ने अपनी माँ से बात की। उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें कमजोरी से धंसी हुई थी। बेटी की बात सुनकर वो कमजोर आवाज में बोली, बेटी, तूने सुनी है ना उस हवेली की बातें? लोग कहते हैं वहाँ अजीब चीजें होती हैं। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। मैंने तो सुना है वहाँ कोई जिन रहता है। अगर वहाँ जिन भी हो तो मुझे कोई परवाह नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा रब रबुन्नास, मलिकुन्नास, इलाही नास है। मैं दुआ पढ़ के वहाँ जाऊंगी। जिसे अपने रब पर भरोसा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक मेरा रब ना चाहे। अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। जा बेटा, अल्लाह तेरे साथ है। हर पल अल्लाह का नाम लेना। तेरा ईमान तेरी ढाल है। शबनम ने कुछ खाना लिया और उस अनजान रास्ते पर निकल पड़ी, जहां उसका सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। शबनम हवेली के अंदर चली जाती है। हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, लेकिन शबनम को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका ईमान पक्का था। उसे पूरा विश्वास था कि जब तक अल्लाह ना चाहे कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरअसल जम्मू हवेली कभी नवाब जम्मू खां की मिल्कियत हुआ करती थी, जिसमें नवाब साहब बड़ी शानो शौकत से रहा करते थे। नवाब साहब की एक बेटी थी जिसका नाम था रुकैया। नवाब साहब अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। रुकैया बेमिसाल हुस्न की मल्लिका थी, मगर उसका घमंड उसकी खूबसूरती से भी बड़ा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रुकैया को कोई पसंद नहीं आता था। वो कहती थी, मुझ जैसी हुस्न की मल्लिका को कोई इंसान नहीं झेल सकता। नवाब साहब ने रुकैया की शादी एक बहुत ही होनहार और अमीर घराने में तय कर दी। जिस घर में रुकैया की शादी तय हुई थी, वो लोग नवाब साहब से भी ज्यादा अमीर थे, मगर रुकैया को तो वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिससे उसके अब्बू ने उसकी शादी तय की थी। रुकैया ने अपने पिता से चिल्लाकर कहा, मैं यूं किसी भी ऐरे गैरे से शादी नहीं कर सकती। मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जिसे मैं चुनूंगी। रुकैया, तेरा घमंड तुझे ले डूबेगा। याकूब बहुत अच्छा लड़का है, वो शरीफ इंसान है और तुझे उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। अब मैं जुबान दे चुका हूँ, इसीलिए अब ये शादी होकर ही रहेगी। अब तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। अपने अब्बू की बात सुनकर रुकैया ने उसी रात खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। सुबह जब उसका कमरा खोला गया तो रुकैया की लाश कमरे के फर्श पर पड़ी थी। रुकैया के चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वो मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। उसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ जंगलों में भटकते पाए गए, और फिर कुछ ही दिनों में नवाब साहब का भी इंतकाल हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली में रुकैया ने इल्म का सहारा लेकर जिन्नात को छोड़ा था।
कई लोगों का कहना था कि रुकैया की नफरत और बद्दुआ ने हवेली को शैतानी ताकतों का अड्डा बना दिया था। रात में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। कुछ ने सफेद लिबास में एक औरत को देखा। हर कोई हवेली के पास से जाने से डरता था, लेकिन शबनम, जो कि गांव वालों से बिल्कुल अलग थी, वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती थी। जम्मू हवेली में वाकई एक जिन रहता था जिसका नाम हाशिम था। ना जाने इस जिन को कौन जम्मू हवेली में कैद कर गया था। हाशिम सालों से इस हवेली में भटक रहा था। जब शबनम हवेली में आई तो उसकी सुंदरता देखकर जिन उस पर फिदा हो गया। उसने आज से पहले कभी शबनम जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या इसे यहाँ आने में डर नहीं लगा, या इसे किसी ने बताया नहीं कि हवेली में जिन रहता है? अब जो भी हो, मुझे तो ये लड़की बहुत पसंद आई। मैं ऐसी ही नेक दिल लड़की की तलाश में था। शबनम रोज कुरान की तिलावत करती और दुआएं मांगती कि अल्लाह जल्द से जल्द उसकी अम्मी को सही कर दे। हाशिम जिन रोज छुप छुप कर शबनम को देखता रहता था। जब शबनम घर की सफाई करते वक्त कुरान की आयतें पढ़ती, अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती, तो जिन सोचा करता था, ये लड़की अलग है, इसके दिल में अल्लाह का नूर है। ये लड़की मेरी रूह को सुकून देती है। मैंने कभी ऐसी दीनदार लड़की नहीं देखी जो अपने रब के इतने करीब हो। अब मुझे ये लड़की बहुत पसंद आने लगी है। मुझे कैसे भी करके इसे पाने के लिए इसके दिल में प्यार डालना होगा, जिससे ये भी मुझे पसंद करने लगे, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी हद पार करनी पड़े। हवेली में रहते हुए शबनम को कई दिन गुजर चुके थे। हाशिम जिन ने कई बार उसके सामने आने की कोशिश की, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी रुकावट थी जो उसे शबनम के सामने जाने से रोक लेती थी। एक दिन बहुत तेज आंधी और बारिश आई, जिससे पूरी हवेली में सन्नाटा सा छा गया। शबनम को ऐसा लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। शबनम ने किसी तरह अपने डर को कुरान की आयतों की तिलावत से दबाया और चुपचाप सो गई। शबनम दिन भर हवेली की साफ सफाई करती। एक रात जब शबनम सोने के लिए लेटी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने घबरा कर कहा, कौन है? तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। मुझे रोज महसूस होता है कि तुम छुप छुप कर मेरा पीछा करते हो। शबनम ने कई बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शबनम ने तुरंत सूरह फलक की तिलावत शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ करने लगी। या अल्लाह, मेरी हिफाजत फरमा, मुझे हर बुराई से बचा। ये जो भी बला है जो मेरा पीछा कर रही है, मेरी से हिफाजत फरमा। हाशिम शबनम को डराना नहीं चाहता था, वो तो उसे लुभाना चाहता था, जिससे शबनम उससे मोहब्बत करने लगे। उधर शबनम की माँ बीमार पड़ी चारपाई पर शबनम की फिक्र कर रही थी। शबनम को गए आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। इन 8 दिनों में वो मुझसे मिलने एक बार भी नहीं आई। कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो तो नहीं गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत फरमा। ना जाने आज मेरा जी इतना क्यों घबरा रहा है। जरूर कोई तो बात है। मुझे एक बार किसी को भेजकर शबनम की मालूमात लेनी चाहिए। शबनम की माँ गांव के कुछ समझदार लोगों को बुलाती है और उनसे कहती है, मेरी बेटी शबनम को जम्मू हवेली गए पूरे 8 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। मैंने उसे बहुत समझाया था कि वहाँ मत जा, और भी बहुत सी जगह काम है, वहाँ कर लेना, लेकिन वो नहीं मान रही थी।
कह रही थी कि माँ उस हवेली में साफ सफाई करने के बहुत पैसे मिलेंगे जिससे मैं तेरा इलाज करवा सकती हूँ। मुझे अपने इलाज की कोई परवाह नहीं, तुम कैसे भी करके मेरी बेटी को उस हवेली से वापस ले आओ। अरे आप पागल तो नहीं हो गई हो जो हमें उस हवेली में भेज रही हो? जो एक बार उस हवेली में चला गया उसका आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें क्या किसी पागल कीड़े ने काटा है जो हम अपनी जान जोखिम में डालें? किसने कहा था शबनम से वहाँ काम करने के लिए? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है जो चंद पैसों के लिए वहाँ काम करने चली गई? अरे भाई, कोई बेवकूफी होगा जो उस हवेली में अपनी जान देने जाएगा। मुझे तो कोई सोने चांदी से भी ढक दे तो भी उस हवेली का रुख ना करूं। अरे भाई, पैसा जान से ज्यादा थोड़ी है, जान है तो जहान है। तुम सही कहते हो भाई, ये हमें मरवाना चाहती है। मैंने तो समझा था कि कोई जरूरी काम है जो इतनी जल्दबाजी में बुला रही है। इतना कहकर गांव वाले चले जाते हैं और बेचारी शबनम की माँ रोती रह जाती है। उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। उधर शबनम को भी अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी, लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं थे जिससे वो अपनी माँ की दवाई ले जा सके। इसलिए वो अल्लाह से दुआ करने लगती है, या रब, मैं थक गई हूँ। मैं कैसे अपनी माँ का इलाज करवाऊँ? कहाँ से पैसे लाऊं? कुछ समझ नहीं आता। या अल्लाह, कोई रास्ता निकाल जिससे मैं अपनी माँ की बीमारी का इलाज करवा सकूं। शबनम दुआ कर ही रही थी कि तभी एक थैली जमीन पर गिरी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। थैली देखकर शबनम सहम गई। देखते ही देखते शबनम की माँ की दवाइयाँ अपने आप प्रकट हो गईं। ये सब देखकर शबनम कहने लगी, अगर ये सब किसी छुपी मखलूक की तरफ से है या तुम वो जिन हो जिसके बारे में गांव वाले बताते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे अल्लाह के सिवा किसी की मदद नहीं चाहिए। ये लड़की मेरे हर तोहफे को ठुकरा रही है, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। इसे अपना बना कर ही रहूंगा। उधर शबनम की माँ मौलवी साहब को बुलाती है और मौलवी साहब से कहती है, मौलवी साहब, अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मैंने गांव के कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैं जानता हूँ आप क्यों परेशान हैं। मैं आज ही जम्मू हवेली जाऊंगा और शबनम को वहां से ले आऊंगा। अब आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। इतना कहकर मौलवी साहब जम्मू हवेली की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो हवेली पर पहुंच जाते हैं। शबनम ने मौलवी साहब को देखकर राहत महसूस की। मौलवी साहब, आप यहाँ? सब खैरियत तो है ना? अल्लाह का शुक्र है, बस तुम्हारी अम्मा तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? जी मैं ठीक हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। शबनम ने सोने की थैली, माँ की दवाइयाँ, अजीबोगरीब सपने आना सब मौलवी साहब को बताया। शबनम की बात सुनकर मौलवी साहब बोले, बेटी, तू जिस इम्तिहान से गुजर रही है वो हर उस मोमिन की कहानी है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। अब तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही हैं। मौलवी साहब, आप मुझे एक बात बताएं, क्या जिन वाकई होते हैं या ये सब बस कहानियां हैं? बेटी, जिनका वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन, ये पूरी सूरह जिनों के बारे में है, मगर जो जिन शैतान की राह पर होते हैं वो इंसान को वसवसों और धोखे से गुमराह करते हैं। बेटी, अब तुम ज्यादा वक्त जाया मत करो, जल्दी घर चलो। तुम्हारी अम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। मौलवी साहब,
अभी तो मुझे यहाँ आए 1 महीने भी नहीं हुए। जैसे ही 1 महीने हो जाएंगे मैं घर चली जाऊंगी। अम्मी से कहना मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हंसी खुशी से रह रही हूँ। ठीक है बेटी, जैसी तेरी मर्जी, हमारी दुआएं तेरे साथ हैं। मौलवी साहब चले जाते हैं। वो सारी बात शबनम की अम्मी को बता देते हैं जो शबनम ने उनसे कही थी। अपनी बेटी की बात सुनकर साजिदा की आंखें भर आती हैं। मौलाना साहब वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद साजिदा दुआ करने लगती है। या रब, तू जानता है मेरी बेटी तेरी राह पर है, उसे हर बुराई से बचा ले। तू ही हमारा मददगार है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। एक रात शबनम ने ख्वाब में देखा कि एक जिन उससे कह रहा है, मैं काफी दिनों से तुम्हें छुप छुप कर देख रहा हूँ। तुम्हारी जैसी अल्लाह की बंदी मैंने कभी नहीं देखी। तुम हर वक्त इबादत करती रहती हो। दरअसल मुझे तुमसे इश्क हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो तुम्हारी सारी तकलीफें, परेशानियां दूर हो जाएंगी। शबनम ने जिन से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे सिर्फ अपने अल्लाह से मदद चाहिए। शबनम ये कह ही रही थी कि उतने में उसकी आंख खुल गई। ये ख्वाब उसके लिए बहुत डरावना था। उसने पहले कभी ऐसे ख्वाब नहीं देखे थे। जबकि जिन खुद से ही कहता है, मैंने इस लड़की को सब कुछ देना चाहा, धन दौलत, सोना चांदी, सब कुछ, और इसने मुझे ठुकरा दिया। जिन ने हवेली में ताकतवर जादू शुरू किया और फिर रात में हवेली की दीवारों से अजीब आवाजें, तेज हवाएं आने लगी। एक रात शबनम ने आवाज सुनी, शबनम, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा। हर चीज तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। बस तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। सोच समझकर जवाब देना, और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश कभी मत करना। तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे पीछे वहीं आ जाऊंगा। जिनकी बात सुनकर शबनम बुरी तरह घबरा जाती है। वो अल्लाह से दुआएं करने लगती है, या अल्लाह, किसी भी तरह मेरा इस जिन से पीछा छुड़ा दे। शबनम अल्लाह से दुआ कर ही रही थी कि उतने में ही मौलाना साहब आ जाते हैं। मौलाना साहब को देखकर शबनम को चैन की सांस आई। उसने सारी बात मौलाना साहब को बता दी। शबनम की बात सुनकर मौलाना साहब बोले, बेटी, ये जिन सिर्फ तुम्हारे नफ्स के साथ खेल रहा है। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम उसके बहकावे में नहीं आई। मौलाना साहब ने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और हवेली के सभी कोनों में फूंक दी। बेटी, अगर तुम इस जिन से छुटकारा पाना चाहती हो तो हर वक्त सूरह फलक और सूरह नास पढ़ा करो। मौलाना साहब, आप आज यहीं रुक जाइए। आप ही इस शैतानी जिन को यहाँ से भगा सकते हैं। शबनम के कहने पर मौलाना साहब हवेली में ही रुक जाते हैं। जिन, जो चुपचाप दोनों को देख रहा था, आज उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी ताकत कम हो रही थी। कोई चीज है जो उससे उसकी ताकत छीन रही है। मौलाना साहब ने पूरी रात अल्लाह की इबादत की और कुरान की आयतें पढ़ी। मौलाना साहब के दुआओं से जिनकी ताकत कम होती जा रही थी। जिन ने बहुत बार चाहा कि वो शबनम को इस हवेली से दूर कहीं ले जाए, लेकिन वो ऐसा ना कर सका। अब जिन की ताकत और भी कमजोर पड़ने लगी। मौलाना साहब की दुआएं और शबनम का अल्लाह पर यकीन के सामने जिन हार गया और हवेली छोड़कर हमेशा के लिए वहां से भाग गया। जब गांव वालों को पता चला कि वो जिन जो हवेली में रहा करता था अब वो हवेली में नहीं है, तो गांव वाले बहुत खुश हुए।
जिस आदमी पर उस हवेली की देखभाल की जिम्मेदारी थी, उसने खुश होकर शबनम को बहुत सारा धन दिया। शबनम, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। किसी ने सच ही कहा है कि असली ताकत अल्लाह पर यकीन और सब्र में है। कोई भी ताकत उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जिसका दिल अपने रब से जुड़ा हो। कुछ ही दिनों में शबनम की अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और अब उस हवेली का नाम जम्मू हवेली से बदलकर शबनम हवेली कर दिया गया। दूर दूर से लोग उसमें घूमने आते थे, जिसमें गांव वालों को बहुत आमदनी होती थी। अरे भाइयों, शबनम की वजह से हमारे गांव का नक्शा ही बदल गया है। जहां हम गांव वाले काम के लिए मारे मारे फिरते थे, आज हमारे आसपास इतना काम है कि करते करते थक जाते हैं और मुनाफा भी अच्छा होता है। तुम देखना, आने वाले समय में हमारे गांव में बहुत तरक्की आ जाएगी। कच्चे घर देखने को भी नहीं मिलेंगे। जहां नजर डालेंगे वहां बिल्डिंग ही बिल्डिंग नजर आएगी और जमीन के दाम तो आसमान को छुएंगे। अब सारे गांव में खुशियां ही खुशियां थी। हर किसी के पास काम था। हर कोई खुशी से अपना जीवन बिता रहा था।